तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। आत्म संयम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दर्शित एक ऐसी पावन विधा है कि जिस विधा में भगवान श्री कृष्ण हमें योग का मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे संकल्प, हमारे सद्विचार चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है, ये जानता है कि आपके सत्संकल्पों में एक बल है, सद्विचारों में एक बल है, सच्चरित्र में एक बल है। इसीलिए उसी सकारात्मकता की ओर अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को लेकर चलना चाहिए। ये सब जानते हुए भी आपकी गति नकारात्मकता की ओर चली जाती है। इसी नकारात्मकता से बचने के लिए और उस परम पावन योग के इस राजमार्ग पर अग्रसर होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया। इसी आत्म संयम का उपसंहार करते हुए जो हमारी यात्रा आत्म संयम से लेकर अपनी अंतर गुहा में ध्यान योग से होते होते ये योग की, समत्व योग की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण तस्माद् योगी भवार्जुन ऐसा कहते हुए योग की प्रतिष्ठा के विषय में अब चर्चा करते हैं। अपने असंख्य पुराणों में, असंख्य शास्त्रों में इसी प्रकार की बात सुनी होगी। वह समस्त चर्चाएं, वो सभी बातें वहां पर पुराणों में एतदर्थ कही गई कि पुराणों का यात्री पुराण की ज्ञान यात्रा करता करता पुराण के इस विषय वस्तु को, इस विषय वस्तु में इस प्रकार रम जाता है कि पुराण का प्रतिपाद्य देव वही उसको सर्वाधिक श्रेष्ठ, सर्वाधिक प्रिय और सर्वव्यापक दृग्गोचर होता है। किंतु यहां पर
श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु हमारे ऋषियों ने प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उस अध्याय की महिमा गाई तो भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को एक उपनिषद ऐसा नाम दिया गया। यह उपनिषद है और उपनिषद का अर्थ होता है कि जहां पर वैदिक सिद्धांतों के अनुसार, वैदिक व्याख्याओं के अनुसार उस ब्रह्म को, उस शाश्वत सत्व को स्पर्श करने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयत्न किया जाता हो। तो इस प्रकार भगवद गीता और इसका प्रतिपाद्य देव स्वयं साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, निर्गुण है, निराकार है। और उसी निर्गुण और निराकार की, उस व्यापक ब्रह्म की यात्रा करने के लिए योग के इस मार्ग से होते होते व्यक्ति न रहकर, बूंद बूंद न रहकर, जैसे समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप ले लेती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अपना रूप छोड़कर समग्र में, शाश्वत में, व्यापक में सम्मिलित हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बनने का प्रयत्न कर, क्योंकि भगवान आदि गुरु शंकर के प्राकट्य के नजदीक तक भारतवर्ष उन वेदज्ञ, वेद उपनिषद और शास्त्रों से संपन्न विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भारतवर्ष के लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता था। इससे पूर्व में आप पुराणों को जब उठाकर देखेंगे, उपनिषदों को जब उठाकर देखेंगे, तो वहां पर सन्यास ये कोई व्यक्तित्व निर्माण की व्यवस्था न रहकर सन्यास एक संकल्प निर्माण की, सन्यास एक चरित्र निर्माण की, एक आधारशिला के रूप में इस विषय पे चर्चा की जाती थी। बाकी आपको चर्चाएं मिलेगी कि या तो कोई व्यक्ति अपनी यात्रा करता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस प्रकार के 4 आश्रमों में रहकर अपनी जीवन यात्रा का निर्वहन करना। एक और भी यात्रा थी कि जो पूर्व संस्कार के आधार पर अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन और सद्गुरु के तपश्चर्या की शक्ति से आप्लावित ऐसा कोई साधक जब इसको इस संसार में निस्सारता नजर आने लगती है तो सीधा वो परमहंस की यात्रा करता है। भगवान रामकृष्ण देव भारतवर्ष के इतिहास में परमहंस स्थिति को प्राप्त हुआ लगभग अंतिम महापुरुष रहे। उसके बाद परमहंसों की ये परंपरा हमारे यहां लुप्त प्राय हो गई। जब भगवद गीता गाई गई तब यहां पर परमहंसों की परंपरा चल रही थी। और परमहंस होने का अर्थ है कि एक श्रेष्ठतम ध्यान योग की अवस्था में स्वयं को
स्थापित कर देना, श्रेष्ठतम योग अवस्था में यात्रा करना, यह है परमहंस की यात्रा। तपस्वीभ्यो अधिको योगी। एक ध्यान योगी संभव है कि अपनी वैचारिक उन्नत अवस्था में वह यात्री किसी आराम कुर्सी में बैठा बैठा अपने ध्यान की साधना करता हो, अपने अंतःकरण के चिंतन के द्वारा वो अपने आत्म तत्व को उपलब्ध हो सका हो और अपने आत्माराम में रमण करता हुआ, आनंद का अनुभव लेता हुआ वह आत्म संयमी योगी परम पद में अपनी आंतरिक ऊर्जा को लगाए, अंतःकरण की श्रेष्ठतम अवस्था में वह स्थिर हो सका हो। पर ऐसा योगी कोई बाह्य दिखावा करने का कोई उपक्रम नहीं है। योग अपनी अंतर्गुहा में उतरकर, अपनी अंतर्गुहा में आत्म साक्षात्कार पूर्वक परमात्मा को, अनंत को, ईश्वर को, ब्रह्म को स्पर्श करने का यह एक मार्ग है, एक राजमार्ग है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी। हमारी वैदिक परंपरा में हमारे वैदिक ऋषि ब्राह्मण अपने भीतर की संकल्प की ऊर्जा से बड़े ही सशक्त, किंतु उनका जीवन, उनका जीने का ढंग वो बाह्य रूप से बड़ा ही कोमल। ऐसे हमारे ब्राह्मणों को देखकर, हमारे ऋषियों को देखकर जो त्याग की चर्चा करते हैं, किंतु उनके आश्रमों में हजारों गायें वो बांधते थे। फिर एक वर्ग आया, यदि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण, एक ऋषि, एक आत्मसंयमी सीधे चलता है तो तप के नाम पर कुछ लोग देह को सताने लगे। योग देह को सताने की विधा नहीं है, क्योंकि नश्वर देह योग के मार्ग में यह भी एक बाधा है। भोजन के समय भोजन, निद्रा के समय निद्रा, कर्मयोग के समय कर्मयोग, ये योग का, एक सहज योग का एक सीधा सा राजमार्ग है। किंतु ये योग आपको शरीर को तपाने के लिए नहीं, किंतु एक मान्यता आई, कुछ लोग उल्टे लटकने लग गए, नाखून बढ़ाने लगे, जटाएं बढ़ाने लगे, आग का धुआं लगाकर तपने लगे, सूर्य की सीधी भरी दोपहरी में खड़े होकर यह देह को तपाना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तो बहुत आसान सा मार्ग है।
अभ्यासे न तु कौन्तेय, शरीर को जैसी आदत दी जाए वो उसी में धीरे धीरे ढलने लगता है। उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के बर्फीली वादियों में यदि कोई रहता हो तो वो बर्फ में खुला भी घूमने लग जाएगा, और रेगिस्तान में घूमने वाला व्यक्ति 50 डिग्री टेम्परेचर में भी घूमेगा। किंतु इससे जहां सर्दी है वहां अत्यधिक गर्मी में बैठ जाना, या जहां गर्मी है वहां बर्फ की सिल्ली लगाकर वहां सो जाना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह केवल मन का अहंकार को और जगाकर उसको और पुष्ट करने की विधा भर मात्र है। इसलिए तपस्वीभ्यो अधिको योगी, जो अपनी अंतर गुहा में उतर सका, जो सत्य के साथ चलने का संकल्प भर सका, जो निष्ठा के साथ, मानवता के साथ अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जो उठ खड़ा हो सका, जो करुणा में अपने अश्रुओं को बहा सका, ऐसा आत्मसंयमी साधक परम कल्याण को उपलब्ध होता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, न केवल तपस्वीभ्यो, संपूर्ण वेद को रटकर, संपूर्ण वेद का पाठ करते हुए एक वेद पाठी व्यक्ति यदि आचरण शून्य रहा, वेदों की उन भावनाओं को, वेदों के उस दृष्टिकोण को, वेदों के उन आदर्शों को, वेदों के उन आदेशों को, वेदों की इस व्यापकता को जो ठीक से समझ न पाया, जो अपने आचरण में न ला सका, जो अपने व्यक्तित्व को एक अल्पता से उठाकर उस व्यापकता में जो सराबोर न कर सका, ऐसे चंद मंत्रों को रटकर वेद पाठी कहा जाने वाला कोई व्यक्ति कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? बात वचनों की नहीं है। वचनेशु का दरिद्रता, बोलने में बिगड़ता क्या है? बैठकर बड़ी बड़ी चंद लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें भर तो जो करना है। जिसका आचरण शुद्ध न हुआ, जिसका चरित्र शुद्ध न हुआ, जो प्रतिपल सरक रही जिंदगी में शुद्धि की ओर, सात्विकता की ओर, सुख और दुख नहीं अपितु आनंद की ओर जिसकी यात्रा आरंभ हो सकी हो, उस ज्ञान की जो परम अवस्था है, श्रेष्ठतम जो स्थिति है, यदि ज्ञान के साथ वह योग को भी उपलब्ध हो सके, दोनों के मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यदि कोई तपस्वी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके कुछ हासिल करने की अपनी उन संकल्पों को छोड़कर यदि वो व्यापक में विलीन होने के लिए यदि संकल्प भर ले, तो योग से एकदम नजदीक होता हुआ वो तपस्वी निकलता है, वो योग में उतर सकता है। इसलिए तो गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को आदेश दिया,
वेद शब्दी में लिखा कि किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करने से, हे अवधूत, इस यात्रा में आपको बचना चाहिए। एकदम सात्विक जीवन और सात्विक आहार शैली से आपको अग्रसर होना चाहिए। जिस वातावरण में भी रहो, जहां रहो, जैसे रहो, उस निर्गुण ब्रह्म में, ये गुरु गोरखनाथ जी के ये शब्द, उस निर्गुण ब्रह्म में आपको अपनी आहुति देते हुए उसी में विलीन होने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। बोली बा अमृत बानी। और कोई भी व्यक्ति आपसे कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, पर जब आप बोलो तो ऐसा लगना चाहिए कि अमृत बरस रहा है। बोली बा अमृत बानी। तो गुरु गोरखनाथ ने भी अपने अवधूतों के लिए, अपने शिष्यों के लिए यह आदेश देते हुए कहा, तपस्वीभ्यो धिको योगी। तपश्चर्या की पूर्णता है योगत्व को उपलब्ध हो जाना। तपश्चर्या को पुष्प खिलता है जब वह साधक योगत्व को प्राप्त कर ले। तपस्वीभ्यो धिको योगी। ज्ञानीभ्यो, ज्ञान की पूर्णता, ज्ञान की समग्रता, ज्ञान की व्यापकता, ज्ञान की परिपूर्णता वहां है जब वह व्यक्ति योगत्व को उपलब्ध हो सका। वह समझ किस काम की कि जो समझ आपको आत्मानुभूति तक न ले जाए। वह रुचाएं, वह उपनिषद के सूत्र, वो पुराणों की चर्चाएं हमारे किस काम की कि जब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार न कर ले, इन समस्त ज्ञान की जो परिपूर्णता है, जो श्रेष्ठतम अवस्था है, वह श्रेष्ठतम अवस्था है उस अनंत का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर किसी का कोई भेद की चर्चा नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग इस प्रकार की चर्चा करते हुए व्याख्याएं करते हैं। यह पूर्णता की चर्चा है। तपश्चर्या के पुष्प तब खिलेंगे, ज्ञान के फूल तब खिलेंगे जब अनंत का साक्षात्कार हो जाएगा, ईश्वर से महामिलन हो जाए, उस ब्रह्म से वह जीव एकाकार हो जाए। ये एकाकार होने की जो घटना है, ये एकाकार हो जाना, उस व्यापक में मिल जाना, ये योग की यात्रा है। हम जो भी कर्म करते हैं, आपका मुस्कुराना, किसी को गले लगाना, किसी की सेवा में उपस्थित होना, किसी का सहयोग करना, इन सारे कर्म के दौरान आपके भीतर दौड़ रही ये मानवता की भावना, मानवीय संवेदना सभर आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र लिए आपका ये आचरण, ये कर्म की कलुषितता से आपको ऊपर उठाकर आपके द्वारा हो रहे समस्त कर्म अपने आप में एक पूजा बनती चली जाएगी। वो भगवान शंकर के ऊपर आपके द्वारा चल रहा एक अभिषेक होता चला जाएगा। जिस देश में, जिस वेश में, जिस गांव में रहिए,
राधा रमण सीता रमण कहिए। ये जो किसी संत की, ये जो अपने योगत्व से उपलब्ध, अपनी चिंतना से जागृत, ये जो एक व्याख्या है, एक मानवीय संवेदना सभर हमारा व्यक्तित्व, जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, ऐसा ही व्यवहार हम दूसरों के लिए, जैसी आवश्यकताएं हम अपने लिए समझते हैं, ऐसी आवश्यकताओं का दूसरों के प्रति ख्याल रखना, ऐसी एक मानवीय संवेदना सभर हमारा जीवन जब हमारी तपश्चर्या योगत्व को उपलब्ध हो सकेगी, जब हमारी ज्ञान की यात्रा, हमारी वेद उपनिषद और पुराणों की यात्रा उस परब्रह्म में, उस व्यापक सनातन सत्य में हमें आरूढ़ कर सकेगी, जब हमारा उठना बैठना, मुस्कुराना, बोलना, चलना, उसमें मानवीय संवेदना भर आएगी, जब ऐसा एक परिपूर्ण, एक समग्र व्यक्तित्व जब निर्मित हो जाएगा, ऐसा समग्र व्यक्तित्व, ऐसा व्यापक व्यक्तित्व, ऐसा प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व, ऐसा आनंदपूर्ण व्यक्तित्व आपके जीवन को प्रतिपल योग के उस राजमार्ग में अग्रसर कर देगी। ये उसी योग के राजमार्ग पर आगे बढ़ना, जीवन को पूर्णता का बोध देना और उसी पूर्णता में जीना, मुस्कुराना, शांत हो जाना, ये जो हमारा चरित्र है, उस संपूर्णता को एक व्यापक व्यक्तित्व के लिए, हे साधक, हे आत्मसंयमी यात्री, तस्माद योगी भव, योगत्व को उपलब्ध हो जाओ। योग के मार्ग में, करुणा के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, उस सत्य को, उस ब्रह्म को स्पर्श करने का प्रतिदिन हमारा प्रयास हो, इसी शुभकामना के साथ, इसी योगत्व के यात्रा के संकल्प के साथ आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।